दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप फ़ोन के थ्रू शेयर्स कैसे परचेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाला हूं एंड मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को देखते वक्त जल्दबाजी ना करें और पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे या फिर आधी वीडियो देखेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो चलिए शांत मन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं शेयर परचेज करने वाला हूं वो है ज़ीरोधा काइट। ज़ीरोधा इंडिया की बेस्ट शेयर ब्रोकर कंपनी है। अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है तो अभी अकाउंट खोलने का बेस्ट टाइम चल रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन, आई बटन और फर्स्ट कमेंट में एक वीडियो दी है, आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दिया है, जिस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको ज़ीरोधा की तरफ से एक्स्ट्रा सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में कुछ कोर्स भी मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अकाउंट ओपन करने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसे आपका ज़ीरोधा में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको ईमेल के थ्रू आपकी लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी। तब आपने ज़ीरोधा का एक ऐप है काइट बाय ज़ीरोधा, वो आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी डिटेल्स के साथ साइन इन कर लेना है। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको वो प्रॉपर तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप शेयर परचेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके की 5 वॉच लिस्ट आएंगी जो कि बिल्कुल खाली होंगी। वॉच लिस्ट का मतलब है आप जिस भी कंपनी के शेयर्स देखना चाहते हैं, यानी कि उसकी प्राइस क्या चल रही है, उसकी डिटेल्स कैसी हैं, आज से पहले कैसा उसका रिकॉर्ड है, जिस भी कंपनी को आप देखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको उस कंपनी का नाम सर्च करना है। जैसे मैं रिलायंस सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने रिलायंस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ऐड कर दिया है। ऐड करने से कोई शेयर परचेज नहीं होगा। ऐड करने का मतलब है कि सिर्फ हम नज़र रख रहे हैं इन शेयर पे कि इनकी प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और उनके बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 वॉच लिस्ट हैं। आप हर वॉच लिस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं और उन्हें कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी एक लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज को रख सकते हैं, फिर लेस इंपॉर्टेंट कंपनीज को, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज को। इस हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। वॉच लिस्ट के बगल में ऑर्डर्स का ऑप्शन है, तो जब भी आप शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर करते हैं तो वो यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर एक GTT का भी ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। ऑर्डर्स के बगल में पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको आपकी होल्डिंग्स और आपकी पोजीशंस नज़र आती हैं। होल्डिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी शेयर को एक से ज़्यादा दिन के लिए खरीदते हैं तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, और जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर एक ही दिन के लिए शेयर खरीदते हैं तो वो पोजीशंस में नज़र आता है। दोस्तों अभी आपको होल्डिंग्स में मेरे 4 रिलायंस के शेयर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 4 क्वांटिटी है और 4 शेयर हैं जो कि रिलायंस के हैं। P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्लस 713 रुपीज़ में चल रहा हूँ, यानी कि 713 रुपये का फ़ायदा हो रखा है। 7,740 में खरीदे थे, अभी उसकी करंट प्राइस 8,454 रुपये है। ये थोड़ा सा शेयर्स के बारे में समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बगल में आपको ऐप्स का ऑप्शन नज़र आता है, तो ज़ीरोधा के कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद में लास्ट में आता है अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ से आपको आपकी अकाउंट डिटेल्स मिलती हैं और आप अपने अकाउंट में फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब शेयर खरीदने के बारे में जानते हैं। तो अब शेयर खरीदने की प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन शेयर खरीदने से पहले अकाउंट में पैसे ऐड करने पड़ते हैं। तो पैसे ऐड करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है और वहाँ पे फंड्स पे क्लिक करके आप पैसे ऐड कर सकते हैं। तो जितने रुपए के आप शेयर खरीदना चाहते हैं वो पैसे यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। पैसे ऐड करने के लिए ऐड फंड में क्लिक करने के बाद आप UPI, गूगल पे और नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ऐड कर सकते हैं। तो जितने अमाउंट के शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं वो पैसे आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। पैसे विड्रॉल करने का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप पैसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। पैसे ऐड करने के बाद जिस कंपनी के शेयर आप खरीदना चाहते हैं उस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, और अगर ऑलरेडी ऐड कर रखी है तो उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय और सेल दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर व्यू चार्ट का एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस शेयर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट डेप्थ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है वो है कि कितने लोग इस शेयर को खरीदना चाह रहे हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है। जैसे कि 5, 1, ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये ऑर्डर्स हैं। ऐसे ही आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है कि कितने लोग इस शेयर को बेचना चाह रहे हैं, किस क्वांटिटी में बेचना चाह रहे हैं और क्या प्राइस वो इसकी डिमांड कर रहे हैं।
थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स नज़र आ रहा है। फंडामेंटल्स में आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद आपको एक टेक्निकल्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप इसका स्कोर देख सकते हैं, बियरिश है, न्यूट्रल है या फिर बुलिश है। ये सारी चीज़ें ज़रूरत हमें दी गई है ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें शेयर खरीदते वक्त। इसके बाद आपको अलर्ट सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है और स्टॉक रिपोर्ट्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको यही शेयर खरीदना है तो बाय पे क्लिक कीजिए। अब देखो, बाकी सारी चीज़ें तो ये डिसाइड करने के लिए थी कि आपको शेयर कौन सा खरीदना है, लेकिन यहाँ के ऑप्शन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 10 लिखिएगा। मैंने 1 लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए शेयर खरीद रहा हूँ। इसके बाद नीचे CNC और MIS का ऑप्शन आ रहा है। CNC यानी कि कैश एंड कैरी। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप CNC के थ्रू शेयर खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है 1 दिन से ज़्यादा। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है MIS का ऑप्शन। MIS का मतलब है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब आप MIS ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे का मतलब है आप 1 दिन के अंदर ही शेयर खरीदकर उसको बेचते हैं। इसके बाद ऑर्डर में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। मार्केट का मतलब है कि जो अभी शेयर की प्राइस चल रही है आप उसी प्राइस में शेयर को खरीदते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर 1 रुपये 10 पैसे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो जनरली लोग मार्केट रेट पे ही उसको खरीद लेते हैं। तो अभी आपको प्राइस वाले ऑप्शन में प्राइस सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन लिमिट ऑप्शन के अंदर आप प्राइस सेट कर सकते हैं। तो जैसे इसकी अभी प्राइस है 47 रुपीज़, लेकिन आपको लगता है कि ये 46 में भी जाएगा, तो आप 46 रुपीज़ यहाँ पे सेट कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर आपको 46 रुपये में मिल जाएगा। अगर शेयर की प्राइस 46 रुपये जाती है तब आपका शेयर आपको मिल जाएगा, और अगर पूरे दिन में 46 रुपये नहीं जाती है तो फिर ये आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको स्वाइप करना होगा, लेकिन अभी मैं स्वाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी समझाने हैं। दोस्तों, लिमिट के बगल में SL और SLM का ऑप्शन दिया गया है। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस और SLM का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट। ये दोनों जो ऑप्शन है ये शेयर को बेचते वक्त काम आते हैं, लेकिन मैं आपको ये ऑप्शन समझा रहा हूँ इसलिए अभी दिखा देता हूँ, आगे मैं आपको शेयर बेचने का तरीका भी बताऊंगा। तो SL का मतलब है स्टॉप लॉस, यानी कि नुकसान रोको। तो जैसे अभी शेयर प्राइस है 45.99 रुपीज़, यानी कि लगभग 46 रुपये है। तो आपने सोचा कि अगर 44 रुपये से नीचे ये गया तो फिर इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे मुझे भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इससे नीचे जाए तो फिर इसको बेच देना। तो आपने 44 रुपीज़ तो प्राइस सेट कर दिया है। इसके बाद नीचे है ट्रिगर प्राइस। स्टॉप लॉस की बात चल रही है, अभी कुछ बदला नहीं है। तो ट्रिगर प्राइस हमेशा जो प्राइस आप सेट करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। तो यहाँ पे मैं 45 लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि जैसे ही 45 रुपीज़ प्राइस आएगा तब मेरा जो शेयर है वो मार्केट में चला जाएगा, और जैसे ही प्राइस 44 होगा तो वो बिक जाएगा। तो बिकेगा वो उसी प्राइस में जो आपने सेट किया है, यानी कि 44। और ट्रिगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ाकर इसलिए रखते हैं ताकि उस टाइम वो मार्केट में चला जाए, और जैसे ही वो अमाउंट जो आपने सेट किया है यानी कि 44 रुपीज़, उस टाइम पे वो बिक जाए। तो जब आप स्टॉप लॉस का फीचर यूज़ करते हैं तब आप जो प्राइस आप सेट करते हैं कि इससे नीचे नुकसान मैं नहीं झेल सकता, उससे थोड़ा सा बढ़ा के ट्रिगर प्राइस सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान होने से रोक सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है SLM का। SLM यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट में आपको प्राइस सेट नहीं करनी होती है, आपको बस ट्रिगर सेट करना होता है। तो अगर आपको नुकसान होता है और जो अमाउंट है शेयर का वो ट्रिगर प्राइस के बराबर आ जाता है, तो उस वक्त पे जो भी मार्केट रेट होगा आपका शेयर उसी रेट पे बिक जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस आने के बाद शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो उस रेट पे बिक जाएगा, और थोड़ा सा घट जाए तो उस रेट पे बिक जाएगा। तो जनरली लोग जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब वो लिमिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट का यूज़ करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप 1000, 10,000, 50,000 के शेयर खरीद के लंबे टाइम के लिए छोड़ देना चाहते हैं, तब आप मार्केट रेट पे ही उसे खरीद सकते हैं। और उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शेयर की प्राइस अगर आज घटेगी तो थोड़े दिन बाद बढ़ेगी भी। तो मार्केट का मतलब है कि जो मार्केट प्राइस है आप उसी में शेयर को खरीद रहे हैं। लिमिट का मतलब है कि आप अपने हिसाब से एक प्राइस सेट कर रहे हैं, और अगर वो प्राइस आती है तभी शेयर खरीदा जाएगा, वरना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा।
स्टॉप लॉस ऑप्शन में आप एक प्राइस सेट कर लेते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इससे नीचे प्राइस जाए तो मेरे शेयर को बेच देना, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और स्टॉप लॉस मार्केट में आप सिर्फ ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं। ट्रिगर प्राइस आने पर शेयर जो मार्केट रेट होता है उस पर बिक जाता है। अब वैरायटी ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे रेगुलर, बीओ, सीओ और एएमओ है। रेगुलर आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो रेगुलर होता है। इसके बगल में है बीओ। बीओ का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में आप अपना फ़ायदा और अपना नुकसान दोनों डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मुझे इतना फ़ायदा हो तो शेयर को बेच देना, और आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इतना लॉस हो तो फिर शेयर को बेच देना, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान मैं नहीं सह सकता, और इतना फ़ायदा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे अभी इसकी शेयर प्राइस है 47 रुपीज़, तो मैं अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ, यानी कि मैं कितना फ़ायदा चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं लिखना है, आपको उतना फ़ायदा लिखना है। तो यानी कि 47 + 13 = 60। तो मैं चाहता हूँ कि 60 प्राइस पहुँचे तो शेयर बिक जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 60 नहीं लिखना है, जितना फ़ायदा आप चाहते हैं वो लिखना है, इसलिए मैंने 13 लिखा है। अब ऐसे ही आपको अपना लॉस डिसाइड कर लेना है। अब मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कि अगर 7 रुपये का नुकसान हो, यानी कि 47 - 7, अगर 40 रुपये शेयर की प्राइस चली जाए तो फिर शेयर बिक जाए। तो यहाँ पे मुझे 7 लिखना है, 40 नहीं लिखना है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब ब्रैकेट ऑर्डर में ही आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 1 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे अभी शेयर प्राइस है 47, तो जैसे ही शेयर प्राइस 48 पर आएगा तो मेरा जो पहले स्टॉप लॉस था 40 का, वो अब बढ़कर 41 हो जाएगा, यानी कि मुझे कम लॉस होगा। अब मान लो शेयर का प्राइस फिर से बढ़कर हो गया 49, तो मेरा स्टॉप लॉस भी बढ़कर हो जाएगा 42। तो स्टॉप लॉस और शेयर के बीच में जो 7 का डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा। पर अगर मान लो ये शेयर का प्राइस कम हो जाता है, तब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो उतना ही रहेगा। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो यहाँ पे आपने टारगेट सेट किया है 13 रुपये का, तो जैसे ही आपको 13 रुपये का फ़ायदा होगा आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस सेट किया है 7 रुपये का, तो अगर मान लो शेयर की प्राइस गिरती जा रही है और 7 रुपये गिर गई तो आपका शेयर उसी वक्त बिक जाएगा और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ब्रैकेट ऑर्डर से आप अपना नुकसान और अपना फ़ायदा दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है, इसमें आप प्राइस भी सेट कर सकते हैं कि किस प्राइस में आप परचेज करना चाहते हैं। इसके बाद कवर ऑर्डर का ऑप्शन है। तो अगर आप कवर ऑर्डर का यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है, लेकिन इस केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, जो कि 1.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे ना, तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और सब ईजिली समझ आने लगेगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप डेडिकेटेड हो, आप सीखना चाह रहे हो, तो थोड़े से ऑप्शंस जानना भी ज़रूरी है। वरना शेयर खरीदना तो 20 सेकंड का भी काम नहीं है, लेकिन उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता। अब थोड़े से ऑप्शंस बचे हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक एएमओ का ऑप्शन है। एएमओ यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो यार देखो, शेयर खरीदने का एक टाइम होता है जो कि इंडिया में 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक का होता है। तो अगर मान लो आप इस टाइम पे शेयर खरीदना भूल गए, या फिर आप शाम को शेयर खरीदने की सोच रहे हो, तो आप उस टाइम पे भी शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन जो शेयर होगा वो अगले दिन सुबह जब मार्केट खुलेगा उस वक्त आपको मिलेगा। अब वैलिडिटी में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, डे और आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। तो अगर आप आईओसी के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो अगर उस टाइम पे अवेलेबल होगा शेयर तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप डे ऑप्शन करते हैं तो आपका जो ऑर्डर होगा वो पूरे दिन ओपन रहेगा, जैसे ही शेयर अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, और अगर शाम तक अवेलेबल नहीं होता है तब ऑर्डर कैंसिल होगा। अब लास्ट में डिस्क्लोज क्वांटिटी का एक ऑप्शन है। ये जनरली जो बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो ज़्यादा शेयर अगर बेचते हैं तो कम शो करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा शो करेंगे तो उसकी वजह से पूरा मार्केट हिल सकता है, क्योंकि उनको देखकर कई बार बाकी लोग भी अपना शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर सकता है। तो अभी तक मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए ये इंट्राडे के थे। अब मैं आपको कैश एंड कैरी बताता हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी लिमिट ऑप्शन के थ्रू प्राइस सेट कर सकते हैं जिसमें आप शेयर परचेज करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हैं तो फिर आपको 1 रुपये, 10 पैसे, 50 पैसे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, और लिमिट लगाएंगे और हो सकता है कि वो अमाउंट आए ही ना, तो फिर आपका शेयर परचेज होगा ही नहीं। तो जनरली लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केट रेट पे ही शेयर खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है कि आप CNC में, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कैश एंड कैरी, उसमें आप BO और CO ऑर्डर नहीं कर सकते।
अगर आप BOCO में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंट्राडे बन जाएगा, तो आप रेगुलर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी कि AMO प्लेस कर सकते हैं कैश एंड कैरी में। तो अब शेयर खरीदने की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कैश एंड कैरी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहा हूँ। उसके बाद मैंने मार्केट सेट किया है, यानी कि मार्केट में जो भी रेट है मैं उसमें खरीदने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने का ऑप्शन है जो कि परसेंटेज में आएगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब क्योंकि अभी मार्केट टाइम चल रहा है और मैं मार्केट टाइम में खरीद रहा हूँ, तो मैं रेगुलर में खरीदूंगा और BOCO तो सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है। इसके बाद वैलिडिटी में मैंने डे सेट कर लिया है, यानी कि पूरे दिन में जिस वक्त भी अवेलेबल हो वो मुझे मिल जाए। वैसे जनरली उसी वक्त मिल जाता है। अब एक बार पूरा रिव्यू कर लेता हूँ कि मैंने सब कुछ सही डाला है। तो सब कुछ सही है, तो बस स्वाइप किया और हमने शेयर खरीद लिया है। अब जो शेयर हमने खरीदा है वो हमें ऑर्डर्स में नज़र आएगा। अगर ये पेंडिंग होता तो पेंडिंग में नज़र आता, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है इसलिए ये शेयर एग्जीक्यूट में नज़र आ रहा है। अब आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो वो आपकी होल्डिंग्स में नज़र आता है, लेकिन ये तो पोजीशन में नज़र आ रहा है। होल्डिंग में तो वही रिलायंस का शेयर है जो मेरे पास पहले से था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी पूरे दिन ये पोजीशंस में ही रहेगा, अगले दिन ये हमारी होल्डिंग्स में आएगा। क्योंकि हो सकता है कि भले ही हमने इसे डिलीवरी के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था, लेकिन हमारा मन किया और हम इसे अभी बेच डालें, और अभी मन कर रहा है बेच ही देते हैं ना। तो शेयर को सेल करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है, होल्डिंग्स या पोजीशंस जहाँ पे वो शेयर होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एग्जिट का एक ऑप्शन नज़र आएगा। आपको एग्जिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप स्वाइप करेंगे तो वो शेयर बिक जाएगा, लेकिन आपके पास जितने भी उस कंपनी के शेयर होंगे वो सारे बिक जाएंगे। तो अगर आप कम शेयर बेचना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी में जाकर चेंज कर सकते हैं। मेरे पास एक ही शेयर है तो मैं डायरेक्टली उसको बेच सकता हूँ। अब यहाँ पे भी आपको बाकी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो फिर जो भी मार्केट रेट होगा उसमें शेयर बिक जाएगा। अगर आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप खुद प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे वो प्राइस आएगा तब आपका शेयर बिक जाएगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट का भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस मैंने आपको पहले से समझा रखे हैं। अब डायरेक्टली इस शेयर को बेच देते हैं। तो मैं सब कुछ एक बार चेक कर लेता हूँ। तो सब कुछ सही लग रहा है। अब यहाँ से स्वाइप जैसे ही आप करेंगे तो ये शेयर सेल हो जाएगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है मेरी पोजीशंस में जो शेयर था वो फेड हो गया है, यानी कि वो बिक चुका है। अब फाइनली एक GTT का फीचर है। ये फीचर भी आपके बहुत काम आएगा, तो वो भी देख लीजिए। GTT के लिए आप जिस शेयर में GTT क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे जाना है और वहाँ पे क्रिएट GTT के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो GTT ऑप्शन के थ्रू ये होता है कि आपका जो ऑर्डर होता है वो 1 साल के लिए एक्टिव रहता है। जनरली जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो पूरे दिन एक्टिव रहता है, लेकिन अगर 3:30 बजे तक एग्जीक्यूट ना हो सके, मतलब उस प्राइस में आपको शेयर ना मिले, तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन GTT के थ्रू वो 1 साल तक एक्टिव रहेगा। तो जैसे रिलायंस की शेयर प्राइस चल रही है अभी 2100, लेकिन अगर आप उसे 2000 में खरीदना चाहते हो तो आप 2000 रुपये यहाँ पे रेट सेट करके GTT लगा सकते हैं। जो प्राइस आप सेट करते हैं उससे थोड़ा सा बढ़ाकर आपको ट्रिगर प्राइस भी लगाना होगा, क्योंकि अभी ये मार्केट में नहीं जाएगा। जब आप ट्रिगर प्राइस जो लगाएंगे, जब वो ट्रिगर प्राइस आ जाएगा तब ये मार्केट में जाएगा। तो आप थोड़ा सा बढ़ाकर लगा दीजिए। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो पूरे साल में जब भी कभी 2005 का रेट आएगा तो मेरा ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा, और जैसे ही 2000 का रेट आएगा मेरा जो शेयर है वो परचेज हो जाएगा। ऐसे ही शेयर को सेल करने के लिए भी आप GTT क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरे साल में एक प्राइस सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2000 में शेयर खरीदा था, तो आप यहाँ पे 2500 डाल दीजिए कि पूरे साल में जब भी 2500 का रेट आएगा तो मेरा शेयर बिक जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस थोड़ी सी कम डालनी होगी, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 2490 रुपये। तो जैसे ही 2490 रुपये का रेट आएगा तो मेरा जो शेयर है वो मार्केट में चला जाएगा, और 2500 का रेट आएगा तो शेयर बिक जाएगा। तो अब आप ज़ीरोधा के थ्रू शेयर खरीदने के सभी तरीकों को अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देखकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट है तो फिर आप इस तरीके से शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो अपने लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।